हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई आज हम 10th क्लास चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई एपी क्या है, उसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होनी है, कौन कौन से फार्मूलाज का यूज़ किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं भाई। तो ये वीडियो पूरी देखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो पहली बात एपी क्या है। एन एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। भाई एपी क्या है, एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें क्या किया जाए, जैसे फर्स्ट टर्म है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड किया, नेक्स्ट में फिर एक फिक्स नंबर ऐड किया, फिर एक फिक्स नंबर ऐड किया, इस तरीके से। सपोज जैसे क्या है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। देखो इन दोनों में 2 में कितना ऐड किया 3, 5 में कितना ऐड किया 3, इसमें कितना ऐड किया 3। मतलब इन सब में एक फिक्स नंबर 3 को ऐड किया जा रहा है भाई। यहाँ पे भी 3 को ऐड किया, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, तो ये हमारा एपी में कहलाएगा। तो समझ में आया एपी क्या है। भाई एपी को नॉर्मली लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो जाएगी उसकी AN। ठीक है, इसको हम nth टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे होता है ये। क्लियर है। तो यहाँ पे एपी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सपोज करते हैं लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 करके 50। ठीक है जी, तो A1 या ए की बात होती है 2 हो जाएगा, AN की वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी, A2 की वैल्यू हमारी यहाँ से 4 हो जाएगी, A3 की 6 होगी, A4 की 8 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। तो एपी के बारे में समझ में आ गया। एपी क्या होता है कि एक फर्स्ट टर्म के अंदर जैसे आगे जितने भी नंबर आएंगे, जितनी भी टर्म्स आएंगी, वो एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद आनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा एपी कहलाएगा भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। होता क्या है, देखो जैसे हमने टर्म की थी A1 A2 A3 डॉट 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 करके AN। तो भाई सेकंड टर्म A2 माइनस A1 कर दिया तो ये हमारा D आएगा। जब ये कोई AP दे रखी है उसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा देंगे तो क्या आएगा हमारा AP में होगा। सिमिलरली अगर आप इसको कहो इक्वल होगा ये किसके, A3 माइनस A2 के, आगे भी इक्वल होगा A4 माइनस A3 के। तो क्या कह सकते हो कि कोई भी टर्म एपी में कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए भाई, क्या हो, सेम हो, तभी कोई टर्म क्या होगी, एपी में होगी भाई। क्लियर है। जैसे एक सम ले रखा था हमने, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो क्या आ गया भाई, डी निकालेंगे तो 4 माइनस 2 किया, कितना आ गया 2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। बाकी 6 माइनस 4 करोगे तब भी 2 आ गया, 8 माइनस 6 करेंगे तब भी 2 आ गया। अगर कहीं पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये टर्म्स एपी में नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है nth टर्म। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म कह सकते हो आप, किसी भी एपी की लास्ट टर्म कौन सी होगी वो मानेंगे, या हम नॉर्मली लेके चलेंगे। nth टर्म होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म है। आप यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करके कोई भी टर्म इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, कई बार एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है किसी भी एपी का। सपोज a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो एक्सप्रेशन पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, ए एन निकालना है nth टर्म का, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में हो गया 2, तो हो गया ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, मतलब एक्सप्रेशन क्या आ गया 2n माइनस 1। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करवा के एपी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिस भी वैल्यू को पुट कराओगे आप यहाँ पे एपी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट
सम ऑफ एन टर्म्स। अब ये टॉपिक भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ से 4 नंबर का कोई भी सम हमारा बन सकता है भाई। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फार्मूला होता है, इसको डिनोट करवाया जाता है एस एन के द्वारा। क्या होता है ये, एन बाई टू ब्रेसेस में आ गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब एस एन का एक और फार्मूला है जिसके लिए लिखेंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ए एन मतलब लास्ट टर्म। कई जगह पे ये ऐसे भी लिखा हो सकता है ए प्लस एल। एल का मतलब भी हमारा लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारा एपी के अंदर अब यूज़ होना है आगे, तो इनको अच्छे से नोट डाउन करके रखो भाई। एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। फर्स्ट सम क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट केएम एंड 8 फॉर ईच एडिशनल केएम। भाई एक टैक्सी का किराया बताया गया कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए का किराया है और हर एक नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए का किराया है। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट केएम कितना है भाई, 15 रुपए। टैक्सी फेयर फॉर 2 केएम भाई, 2 केएम भाई 15 रुपए थे प्लस 8 हो जाएगा, कितने हो गए भाई, 23। ठीक है, फिर टैक्सी फेयर फॉर 3 केएम के लिए बात करेंगे। अब 23 से 8 आगे और हो गया 31। ठीक है जी, इतने रुपए हो गए। तो अब बताओ क्या ये एपी बनी भाई। 4 केएम के लिए भी करना चाहो तो कर लो। 31 प्लस 8 कितना आ गया, 39 रुपीज हो गया भाई। 4 किलोमीटर के इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 39 देने पड़ेंगे। तो अब हम कहेंगे कि 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट डॉट, आगे भी हो सकता है 5, 6, 10, 15 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, फॉर्म्स एपी। ये एपी बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई, रीजन भी देना पड़ेगा ना। बिकॉज किस लिए है भाई, every term is 8 more than next term, sorry, preceding term। नेक्स्ट नहीं होगा भाई, पिछली टर्म से है तो प्रीवियस। The amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। भाई अगर 1/4 हिस्सा हटा दिया जाता है सिलेंडर में से तो कितनी हवा बचेगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से 1/4 हटा दिया, उसका कितनी बचेगी। तो हमने बताना है कि क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। देखो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हमने मान ली V है। अगर हम फर्स्ट टाइम पे 1/4 को रिमूव करवा रहे हैं तो क्या आएगा भाई, 1 माइनस 1/4 कर दिया तो 3/4, ये रिमेनिंग एयर रहेगी भाई। वहाँ पे जो सिलेंडर में एयर लेफ्ट बची है वो कितनी होगी, 3/4 रहेगी। टोटल मान के चलो अगर उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, 1/4 उसमें से माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा, 3/4 बच जाएगा। तो भाई एक्चुअल हवा कितनी थी उसमें, V थी। अब बची, हटा दी उसमें से 1/4, बच गई 3/4, तो V का 3/4 हो गया इतना। अब उसमें हवा रहेगी ये, उसमें से भी 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 ही बचेगी ना। तो 3/4 ऑफ इसका 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/16V। फिर 9/16V का भी 3/4 करेंगे भाई, ये हवा बच जाएगी नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा एपी बना रहा है। देखो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप ये सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं बनाएगा। क्लियर है। फर्स्ट सम के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर।
भाई फर्स्ट मीटर के लिए इसने कहा कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपए है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा कि आगे जितने भी मीटर की खुदाई होगी उसके 50 रुपए बढ़ते रहेंगे 1 मीटर के अकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर भाई, या 2 मीटर कर लो, 2 मीटर तो भाई 150 तो था प्लस 50 मतलब 200 रुपए हो जाएगा। 3 मीटर्स के लिए कितना होगा, 200 प्लस 50 भाई 250। तो एपी क्या बनती दिख रही है आपको, 150, 200, 250, आगे आएगा 300 डॉट डॉट डॉट। तो क्या है ये, एपी है, फॉर्म्स एन एपी बिकॉज, किस रीजन से, एवरी टर्म इज 50 मोर देन, देखो भाई गैप कितने का है इनका, 50 का, इसका भी गैप 50 का, इसका भी 50 का, तो 50 का गैप है ना, 50 मोर देन किससे भाई, प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म से 50 का गैप दिखा रखा है भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी in account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at rate है 8% पर एनम। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कर दिया, तो हमने बताना है कि ये जो अमाउंट बनेगी हर साल की, क्या वो आपकी एपी में है या नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं भाई। प्रिंसिपल दे दिया इसने, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है जी, इतना हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8% पर एनम। ठीक है जी, अब टाइम का क्या है कि टाइम एक बार 1 साल हो जाएगा, एक बार 2 साल, एक बार 3 साल, ऐसे लेके हम चलेंगे। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं भाई, क्या, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, मतलब रेट बाय 100 की पावर टाइम है भाई। ठीक है जी, तो हमारा क्या क्या बनेगा, देखो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना बार बार लिखने की आवश्यकता है कि इतना करो कि भाई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। नॉर्मली देखो बेटा, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 1 प्लस आर की वैल्यू है 8 बाय 100 की पावर टाइम कितनी होगी 1 हो गया। सिमिलरली दोबारा क्या हो जाएगा, दूसरे साल की बात करेंगे तो 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। तीसरा हो गया 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 3। चौथा हो गया 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 4। ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा 108 बाई 100, ये 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। तो यहाँ पे क्या इनका गैप सेम दिखेगा आपका, नहीं आएगा ना। आप इसको कैलकुलेट भी करके करोगे तो भी इनका गैप सेम नहीं दिखेगा। तो क्या कहेंगे, डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है भाई, बिकॉज their difference is not same। किसका डिफरेंस सेम नहीं है, टर्म्स का। डिफरेंस ऑफ देयर टर्म्स कर सकते हो, वो सेम नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं आएगा। सेकंड सम, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी अगर ए और डी की वैल्यू दे रखी है। भाई पहली बात तो ये याद रखो, देखो फर्स्ट टर्म तो ए होगी, सेकेंड टर्म याद रखोगे ए प्लस डी। हम इसको कह सकते हो या ये कहो कि A2 बराबर ए प्लस डी। ठीक है, फिर हो गया A3 हो जाएगा ए प्लस 2D। इसी तरीके से याद रखो भाई A4 ए प्लस 3D। ये तो ए है, इसको आप लिख सकते हो A1 प्लस डी, इसको आप लिख सकते हो A2 प्लस डी,
इसको आप लिख सकते हो A3 प्लस डी। भाई आपका मन करे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले A इज इक्वल टू कितना है जी 10, फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 20 30 आ गया। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, मतलब 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 10 कितना आ गया जी 40। तो 4 टर्म्स कौन सी आ गई भाई, फर्स्ट टर्म तो आपकी आ गई 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। आप कह सकते हो 10 20 30 40। ठीक है जी, ये आपकी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स होगी। भाई फर्स्ट टर्म -2 दे रखी है, d इज इक्वल टू 0, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। मतलब A2 कितना होता है A प्लस डी, या A1 प्लस डी, सेम ही बात होती है भाई। -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है। A3 क्या होता है A2 प्लस डी कर लो भाई, मतलब -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। A4 क्या होता है A3 प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। A5 क्या होता है A4 प्लस डी दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। भाई एक टर्म दूसरे तरीके से निकालता हूँ। A2 क्या होता है A प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0 हो गया। देखो हमारा सम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। A3 निकाला A प्लस 2D, मतलब -2 प्लस 2 इंटू में 0, मतलब ये भी क्या आ गया, अरे सेम तो आने लग रहा है। तो आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इससे करो, आपका मन करे वैसे कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। भाई A की वैल्यू दे रखी है 4, D की वैल्यू दे रखी है -3। तो A इज इक्वल टू 4 है, A2 कितना हो जाएगा भाई, A2 होता है A प्लस डी, मतलब 4 प्लस में -3, मतलब 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। A3 होता है A प्लस 2D, मतलब 4 प्लस -3 इंटू में 2 आ जाएगा भाई, मतलब 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। A4 क्या होता है A प्लस 3D, मतलब 4 प्लस 3 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -5। तो AP की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई 4 1 -2 -5। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट में कहा A इज इक्वल टू -1 है, D इज इक्वल टू 1/2 है। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया -1। ठीक है। A2 कितना हो गया A प्लस डी दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। सोल्व करोगे तो बेटा -1/2 रहेगा। A3 निकालेंगे A प्लस 2D, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कट करेंगे, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। A4 किया A प्लस 3D, मतलब -1 प्लस 3 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू -1 प्लस 3/2। बेटा सोल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारी 4 टर्म्स क्या आई -1 -1/2 0 और 1/2, ये हमारी टर्म्स हो गई। इस सम के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। A की वैल्यू दे रखी है -1.25 और D की वैल्यू है -0.25। तो A2 निकाले भाई, A है -1.25, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी दैट इज इक्वल टू -1.25 प्लस में आ गया -0.25, मतलब -1.25 -0.25 दैट इज इक्वल टू -1.50। ठीक है। अब A3 निकालेंगे A प्लस 2D, मतलब -1.25 प्लस में 2 इंटू -0.25, -1.25 प्लस
या माइनस 0.50, माइनस कहाँ से आया, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू माइनस 1.75। ठीक है, नेक्स्ट है A4 निकालेंगे इसका, A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, ये कितना आ गया भाई, माइनस 1.25 प्लस प्लस और माइनस माइनस 0.75 माइनस 2.00, मतलब AP क्या बनी अपनी, फर्स्ट फोर टर्म्स जो बनाई है हमारी, तो माइनस 1.25 ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड टर्म माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म 2.00। ठीक है, ये हमारी चार टर्म्स होगी इसके। नेक्स्ट हम कहता है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। भाई फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस करो इस AP का। भाई फर्स्ट टर्म जो शुरू में आ जाएगी वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा आप A3 माइनस A2 भी करके देख सकते हो, माइनस 1 और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, -2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है जी, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसकी भी हमने फर्स्ट टर्म बतानी है A, फर्स्ट टर्म A होती है -5, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1। भाई A2 ये है, A1 ये है, मतलब -5 माइनस इंटू -1 कितना आ गया, -5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 4 हो गया ना भाई। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -4। नेक्स्ट सम क्या कह रहा है, 1/3 5/3 9/3 13/3, इसकी हमने फर्स्ट टर्म A 1/3 और D निकालना है कॉमन डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, मतलब 5/3 माइनस 1/3, दोनों का नीचे सेम है तो क्या आएगा 3, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, 4/3। ठीक है, अगले सम की ओर बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई, A इज इक्वल टू 0.6। D कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, निकालोगे तो इसका आ जाएगा 1.1। हो गया, आसान सा सवाल है भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट हम कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म AP देन द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। भाई 3 अलग टर्म और निकालनी है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं भाई D निकाला इसका, A2 माइनस A1 करेंगे। भाई अभी इसको AP में निकालते, A2 माइनस A1 किया 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, कॉमन डिफरेंस is not same, so these terms are not in AP, ये AP में नहीं है। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर हो, A4 माइनस A3 के बराबर हो, तभी ये AP में कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट सम 2 5/2 3 और 7/2 हमने चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो पहले किया क्या, A2 माइनस A1 किया, 5/2 माइनस 2 1 कर लेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा भाई 5 माइनस 4, ये हो गया
1/2। A3 माइनस A2 करेंगे भाई 3 माइनस 5/2, या इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया भाई। 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, A4 माइनस A3 किया तो क्या आ गया 7/2 माइनस 3/1 करेंगे, एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 7 माइनस 6 1/2। अब देखो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं ना कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the following terms are in AP। अब AP में है तो हमने आगे की टर्म्स निकाल के दिखानी है। ये 4 टर्म है, A5 निकालेंगे क्या हो जाएगा, जैसे ये कर लें A4 प्लस D कर सकते हो भाई। 7/2 प्लस 1/2 सोल्व करोगे तो आपका आ गया 8/2 कट करके आ गया 4। A5 निकाला A6 निकाला A5 प्लस D। ठीक है, तो मतलब 4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, आपका मन करे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, 9/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखा है भाई, क्या ये AP में है या नहीं है, तो पहले A2 माइनस A1 किया। A2 है माइनस का 3/2 माइनस किया माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस 3.2 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया माइनस 5.2 माइनस इंटू माइनस 3.2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5.2 प्लस 3.2 माइनस का 2। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और सेम है तो सो फॉर अबव टर्म्स आर इन AP। अब AP में है तो क्या करेंगे A4 A5 निकालेंगे भाई। A5 क्या हो गया A4 प्लस D, मतलब कि माइनस 7.2 प्लस माइनस 2 हो गया। सोल्व करोगे तो माइनस का 9.2 आ गया। A6 करोगे तो A5 प्लस D, मतलब माइनस 9.2 माइनस 2 माइनस 11.2। A7 करेंगे A6 प्लस D, बस माइनस 11.2 माइनस 2 माइनस 13.2। भाई माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये D की वैल्यू हमारी माइनस में है तो इस करके हमारा ठीक है। तो यहाँ पे आप हर सम में बता भी सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है इनका 2 है। पिछले सम के अंदर बात करेंगे कॉमन डिफरेंस कितना आया था 1/2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। -10 -6 -2 एंड 2 ये क्या AP में है या नहीं है, तो पहले D निकाल लेते हैं। क्या होता है A2 माइनस A1 भाई -6 माइनस इंटू -10, मतलब -6 प्लस 10 कितना आ गया भाई 4। A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया -2 माइनस इंटू -6 भाई A1 A2 A3। ठीक है, तो -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 किया तो 2 माइनस इंटू -2, मतलब 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। भाई कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो above terms आर इन AP। ये AP में है। अब ये AP में है तो D की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, तो अब आप निकाल सकते हो क्या, ये 4 टर्म है, 5वीं टर्म निकालेंगे A प्लस 4D कर लो। इस बार नेक्स्ट चेंज करके करते हैं। A की वैल्यू है हमारी -10 प्लस 4 इंटू 4,
मतलब -10 + 16 दैट इज इक्वल टू 6। A6 किया A + 5D। याद रखो बेटा इसी तरीके से करना है। A6 है A + 5D, ठीक है। 6 है तो D 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाना है -10 + 4 × 5, तो -10 + 20 दैट इज इक्वल टू 10। A7 करेंगे A + 6D, -10 + 4 × 6 कितना आ गया -10 + 24 दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई और कॉमन डिफरेंस भी हमारा आ गया है यहाँ से। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये टर्म्स दे रखी हैं, क्या ये एपी में है या नहीं चेक करेंगे। तो A2 - A1 किया दैट इज इक्वल टू 3 + √2 - 3 दैट इज इक्वल टू कट करके √2 आ गया। A3 - A2 किया भाई 3 + 2√2 - 3 - √2 भाई, क्योंकि माइनस का निशान आया है बीच में तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। 3 से 3 कट गया, 2√2 में से एक √2 गया तो √2 रह जाएगा। भाई कई बार बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम कर देते हैं। 2√2 जो होता है ना वो √2 + √2 होता है। अगर उसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो एक कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक √2। ठीक है जी। नेक्स्ट है A4 - A3 किया तो क्या आ गया 3 + 3√2 - 3 - 2√2 भाई 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 बच गया। यहाँ भी √2 आया, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो these terms are in AP। ये AP में है, तो AP में है तो हम क्या निकालेंगे A5 निकालेंगे। देखो मैंने पिछले सब में अलग कराया था, इसमें दूसरे तरीके से करके देख लो। A4 + D कर लो यार, 3 + 3√2 प्लस में √2 आ गया भाई। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है √2, तो ये क्या हो गया 3 + 4√2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो A6 करेंगे A5 + D, ठीक है। तो 3 + 4√2 प्लस में आ गया √2, 3 और 4√2 और √2 हो गया 5√2। A7 करेंगे A6 + D, तो 3 + 5√2 प्लस में √2, ये हो गया 3 + 6√2। तो बेटा मैंने इसको अलग अलग तरीके से करना सिखाया। जैसे A6 को अगर आप करना चाहो ना A7 को A + 6D से भी सोल्व कर सकते हो, ये A + 5D से भी हो जाएगा, A + 4D से भी ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मन हो वैसे करना इसको, इजी तरीका जो लगे कर सकते हो। नेक्स्ट सम 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ये क्या AP में है भाई। A2 - A1 किया, 0.22 में से माइनस किया 0.2 को, तो कितना आ जाएगा भाई 0.22 में से 0.2, आप इसको 0.20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बचेगा अपना 0.02, ठीक है। A3 - A2 किया, 0.222 - 0.22, अब इसमें 3 टर्म है, इसके पीछे एक 0 लगाओगे तो आपका आएगा 0.002। अरे पहले दोनों ही सेम नहीं आए क्या, ये और ये सेम है नहीं है ना, ये 2/100 कह सकते हो, ये 2/1000 है, ये सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो above terms are not in AP, ठीक है। या आप कह सकते हो AK - AK - 1 इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है। सो above terms
आर नॉट इन ए पी। ठीक है, ए के और ए के माइनस वन सेम बात है भाई, अगर यहाँ पे 2 रखा या 2 माइनस वन 1 हो गया, सिमिलर बात हो जाएगी। नेक्स्ट सम, 0 -4 -8 -12, क्या ये हमारा एपी में है? और है तो नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे। ए की यहाँ पे करेंगे A2 - A1 निकाला भाई, डी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -4 -0 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। फिर निकाला A3 - A2 दैट इज इक्वल टू -8 माइनस इंटू -4, मतलब -8 + 4 दैट इज इक्वल टू -4 आ गया। सिमिलर A4 - A3 किया तो क्या आ गया -12 माइनस इंटू -8, -12 + 8 क्या आ गया भाई? अरे ये तो सेम आ गया, मतलब a के -1 is always same, so above terms are in AP में है। और यहाँ पे D कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया -4। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालना है, A5 दैट इज इक्वल टू A + 4D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 0 + 4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -16। A + 5D तो 0 + 4 इंटू में 5 इंटू में -4 दैट इज इक्वल टू -20। A7 क्या हो जाएगा, A + 6D 0 + 6 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -24 -24 हो गया बेटा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। भाई मैंने थोड़ा कर दिया पहले कि A2 - A1 किया, -1/2 माइनस इंटू -1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये एक दूसरे को काट देंगे तो आ गया 0। A3 - A2 किया तो कितना आ गया, वही -1/2 माइनस इंटू -1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। A4 - A3 निकाला तो कितना आ गया, -1/2 माइनस इंटू -1/2, मतलब वही 0 आ गया। तो हम कहेंगे A के -1 इज ऑलवेज सेम। ठीक है, 0 0 0 सेम आया है। सो दीज टर्म्स आर इन AP। अब AP में है तो हमने क्या निकालना है, A5 निकालना है, मतलब A + 4D। A की वैल्यू -1/2 + 4 इंटू 0 तो -1/2। A6 निकालेंगे A + 5D, मतलब -1/2 + 5 इंटू 0 मतलब -1/2। A7 करेंगे A + 6D, मतलब -1/2 + 6 इंटू 0 मतलब -1/2। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म्स भी होगी। देखिए नेक्स्ट सम क्या कह रहा है, 13927। भाई क्या ये AP में है? A2 - A1 करके देखा तो क्या आ गया, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। A3 - A2 किया, मतलब 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। अरे पहले दोनों सेम नहीं आए तो क्या कहोगे, A के -1 इज नॉट सेम, सो अबोव टर्म्स आर नॉट इन AP में ये नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम 10th सम कर रहे हैं, A 2A 3A एंड 4A, क्या ये AP में है? करके देखो। A2 - A1 किया तो कितना आ गया, 2A - A दैट इज इक्वल टू A। A3 - A2 किया तो कितना आ गया, 3A - 2A दैट इज इक्वल टू A। ठीक है भाई, 3A में से 2A, भाई A से A मत काट देना। 3A का मतलब होता है A + A + A, और ये A + A
मतलब माइनस करेंगे तो कट जाएगा। A4 माइनस A3 किया 4A माइनस 3A दैट इज इक्वल टू A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, मतलब A के माइनस 1 इज ऑलवेज सेम। ठीक है, सो गिवन टर्म्स आर इन AP। AP में है, अब AP में है तो क्या करेंगे, हम A5 निकालेंगे। A5 होता है A प्लस 4D, मतलब A की वैल्यू है हमारी A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी हमारी A, तो A प्लस 4A कितना आ गया 5A। A6 निकालेंगे A प्लस 5D, मतलब A प्लस 5 इंटू A, ये हो गया 5A, 5A में A जोड़ा तो आ गया 6A। A7 निकाला A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू A दैट इज इक्वल टू 7A। ये हमारी सभी टर्म्स होगी भाई। नेक्स्ट सम क्या कह रहा है, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, क्या ये AP में है भाई, करके देखो। A2 माइनस A1 किया तो A स्क्वायर माइनस A दैट इज इक्वल टू A कॉमन A माइनस 1। ठीक है, A3 माइनस A2 किया A क्यूब माइनस A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर कॉमन A माइनस 1। देखो बेटा A माइनस 1 तो दोनों में है, बट यहाँ A है, ये A स्क्वायर, तो क्या ये टर्म्स सेम है, नहीं है, तो आगे मत करो बेशक। तो A के माइनस 1 इज नॉट सेम। ठीक है जी, सो गिवन टर्म्स आर नोट इन AP, ये AP में नहीं है। हो गया। 12th सम के ऊपर पढ़ते हैं भाई। √2, √8, √18, √32, क्या ये हमारा AP में है। देखो भाई पहले इसको एक बार नॉर्मली लिख लेते हैं। ये हो गया √2, इसको लिखेंगे 2√2। ठीक है जी, इसको लिखेंगे 3√2, इसको लिखेंगे 4√2। मैं एक बता देता हूँ कैसे, जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर रूट करेंगे, 8 के फैक्टर बनाओगे 2, ये आ गया भाई 2 का स्क्वायर इंटू 2। और अगर हमें स्क्वायर रूट करना पड़ गया तो क्या आएगा, 2 से ये कट गया बट इसका रह जाएगा, मतलब 2√2 बनेगा। सिमिलरली 18 के करोगे तो 3 का स्क्वायर इंटू में 2 आएगा, तो 3 के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर रह जाएगा। क्लियर है। अब करो A2 माइनस A1 किया 2√2 माइनस √2 दैट इज इक्वल टू √2। भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, 2√2 का मतलब क्या होता है, √2 प्लस √2। ठीक है, याद रखना, और उसमें से जब एक √2 को माइनस करेंगे तो एक खत्म हो जाएगा। ऐसे A3 माइनस A2 किया तो कितना आ गया, 3√2 माइनस √2, 2√2 सॉरी, इक्वल टू √2। A4 माइनस A3 किया तो आ गया 4√2 माइनस 3√2 दैट इज इक्वल टू √2। भाई हर बार सेम आने लग रहा है ना, मतलब A के माइनस 1 इज ऑलवेज सेम, सो अबव टर्म्स आर इन AP। आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज सेम सो अबाउट टर्म्स आर इन AP, या ये लाइन लिख लो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। और D यहाँ पे कितना हो गया, √2 बताया है, हर बार बताना नहीं पड़ेगा भाई, √2 ये इसका कॉमन डिफरेंस ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, A5 निकालेंगे तो क्या हो गया, A प्लस 4D, मतलब A की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 4 इंटू √2, मतलब 5√2। और नॉर्मली इसको लिखोगे तो √50 आ जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर इंटू में 2 √50 हो जाएगा। A6 को करोगे तो A प्लस 5D, मतलब √2 प्लस 5√2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6√2। और इसको लिखना चाहोगे तो √72 होगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 2 72 हो जाएगा। और लास्ट करके देखते हैं A7 इसका, A प्लस
6d दैट इज इक्वल टू √2 प्लस 6 √2 मतलब 7 √2। ये आप करोगे तो √98 बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट सम √3 √6 √9 √12 क्या ये एपी में है भाई? a2 माइनस a1 किया तो आ गया √6 माइनस √3। ठीक है भाई, माइनस नहीं हो सकता। देखो कहने को कह दोगे कि सर ये तो माइनस हो रहा है, √6 में से √3 तो √3 आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसे माइनस नहीं हो सकता। जब तक बेस सेम ना हो तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये √6 है, ये √3 है। ठीक है, a3 माइनस a2 किया तो √9 माइनस √6, ये भी माइनस नहीं हो रहा है। a4 माइनस a3 किया तो √12 माइनस √9 दैट इज इक्वल टू कुछ भी नहीं होगा, करना ही क्यों है। ठीक है, तो मतलब यार ये हमारे सेम नहीं आए, मतलब a के माइनस 1 इज नॉट सेम। ठीक है, सो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। ठीक है, हो गया। 14 पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दे रखा है। क्या ये AP बना रहा है? देख लेते हैं भाई। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, ये है। अब इसी को चेक करके देखते हैं। तो a2 माइनस a1 किया तो आ गया 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। a3 माइनस a2 किया मतलब 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। अरे दोनों सेम ही नहीं आए तो क्या है, जरूरी है आगे करना। माइनस a माइनस 1 इज नॉट सेम। ठीक है जी, ये सेम नहीं है। सो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दे रखा है देखो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। ठीक है, अब a2 माइनस a1 किया 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। a3 माइनस a2 किया तो 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, a4 माइनस a3 किया तो 73 माइनस 49 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 24। भाई सेम आ गया ये तो, मतलब a के माइनस 1 इज सेम, ऑलवेज सेम है। सो गिवन टर्म्स आर इन AP में है और D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दीज टर्म्स आर इन AP। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट टर्म निकाल के दिखानी है a5 निकालेंगे तो क्या होता है a प्लस 4d, मतलब a की वैल्यू है हमारी 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 97। a6 क्या होता है a प्लस 5d टू 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 121। a7 करेंगे a प्लस 60, मतलब 1 प्लस 6 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 144 145। ये टर्म्स हमारी आ गई। तो बेटा 5.1 नंबर एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, 1 मार्क्स में बहुत बार आया है, तो इसको अच्छे से करना है भाई। ठीक है, थैंक यू।